हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बस ऐसे ही मेरा मूड हुआ तो मैंने कैमरा उठा लिया। आई सेड कि चलो मैं आज व्लॉग करती हूँ। फ्रैंकली काम तो बहुत है बट आई थॉट कि चलो मैं आपको मेरा मतलब एक रैंडम रूटीन दिखाती हूँ। सो फ्रैंकली मैं अभी 2-3 दिन से लास्ट मेरा जो व्लॉग अपलोड हुआ था वो किचन टूर का था, जो मैंने अपडेट किया है अभी किचन कंटेनर्स के साथ वो। और जो नए मैंने मंगवाए थे, आई थिंक जो मैंने और भी ऑर्डर किए थे तो वो भी आ रहे हैं। तो मैं उसका अलग से व्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैं उसमें ही ऐड करती जा रही हूँ। मीन्स कि जो भी आ रहा है तो मैं चेंजेस कर दे रही हूँ। तो मैं कभी रैंडमली आपको दिखा दूँगी कि मतलब इस तरह से मैंने अरेंज किया है। सो फ्रैंकली अभी काम इतना लोड बढ़ गया है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ड्रेस मटेरियल्स के नए कलेक्शन आ चुके हैं, जो आई थिंक मैंने आपको गणपति के पहले ही बताया था कि नए कलेक्शन आए हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट फ्रैंकली मुझे इतना टाइम नहीं हो रहा था कि मैं शेयर करूँ। सो येस, और आज मुझे अपना कबर्ड भी क्लीन करना है। एक्चुअली शूट्स वगैरह लाइंड अप थे और मुझे मेरे बिज़नेस के रिगार्डिंग भी मुझे ड्रेस मटेरियल्स वगैरह आते रहते हैं रिव्यू पर्पस से, और मैं लेती भी हूँ उनसे। तो इस वजह से मीन्स कि बहुत सारे कपड़े इधर उधर फैले पड़े थे और मिल नहीं रहा था। तो आई थॉट कि मैं लगे हाथ पूरा कबर्ड ही क्लीन कर लूँ। तो येस, अभी दोपहर को आई थिंक 2:30 या ऐसे हो रहे होंगे। तो हमारा लंच वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं फटाफट से अभी स्टार्ट कर देती हूँ। और आज सैटरडे है तो मीन्स कल तो वैसे भी मुझे बाहर का थोड़ा काम है और हम घूमने भी जाने वाले हैं, तो इतना टाइम होगा नहीं। और आज मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं कंप्लीट कर दूँ आज। तो एक्चुअली कबर्ड क्लीन रहता है ना तो आपका आधा टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो येस, मैंने यही डिसाइड किया कि मैं फटाफट से अभी क्लीन कर दूँगी और अरेंज करके फिर मैं बताती हूँ मैंने किस तरह से अरेंज किया है। हर बार आई थिंक अलग ही होने वाला है, क्योंकि मीन्स क्या मैं किस तरह से अरेंज करती हूँ कि अगर मेरा मीन्स अगर कुछ नए स्टॉक आए हैं या जो कुछ नई शॉपिंग हुई है या कुछ नए कलेक्शन मेरे पास ऐड हुए हैं, तो जो पहले है उसमें से अगर मुझे कुछ डिस्कार्ड करना होगा तो मैं डिस्कार्ड करती जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि ये मंथ में करना है अगले मंथ में करना है। मुझे थोड़ा भी लगता है कि हाँ ये अब मुझे फिट नहीं हो रहा या कहीं पे भी मीन्स मैं उस कपड़े को जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उसको डोनेट कर देती हूँ। तो येस, उस तरह से मैंने 2-3 निकाले हैं। और फिर मुझे आशी की ज्वेलरी वगैरह वो भी साइड करनी है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ना वो इस तरह से बोल रही थी कि तुम लोग के तो सभी हैं, आप लोग का बॉक्सेस वगैरह है, सब आप लोग अच्छे से रखते हो, मैं नहीं रख सकती। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारा भी अरेंज कर दूँगी। तो मैंने उसके लिए जो भी थोड़े बहुत चीज़ें ली हुई हैं तो मैं उसको साइड कर दूँगी, ताकि उसको अगर मुझे कभी रेडी करना होता है तो मैं फट से बस वही बॉक्स निकालूंगी, अदरवाइज मुझे यहाँ वहाँ ग्रैब करना पड़ता है। तो यस, चलो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मेस क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरा एक फंडा है एक्चुअली बहुत सिंपल सा। अगर मुझे कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करना हो या क्लीन करना हो तो मैं सिंपली पहले अंदर जो भी ऑब्जेक्ट में जो भी चीज़ भरा होता है ना, मैं पहले सब कुछ बाहर निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें बहुत ऐसे प्लास्टिक के रैपर्स मिले मुझे, तो मैं वो सब सोच रही थी कि इसमें क्या कर रहे हैं। मीन्स जो कुरियर पार्सल्स आते हैं ना उसके पैकेट्स। तो येस, फिर मैं उसको कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। तो मैं मेरी जो कुर्तियाँ हैं ना, मैं उस तरह से यहाँ पे एक्चुअली जामनगर में अभी बहुत गर्मी है तो मैं ये सोच रही थी कि मैं रेयॉन वाले, एक्चुअली रेयॉन मटेरियल स्मूथ होता है बट मुझे थोड़ा पता नहीं स्किन में मुझे एलर्जी है या क्या, मैं रेयॉन कपड़ा पहनती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होने लगता है, मीन्स खुजली जैसी होने लगती है। तो इसलिए मैं कॉटन ही प्रीफर करती हूँ, प्योर कॉटन। तो मैं उस हिसाब से कैटेगराइज़ कर रही थी। पहले मैंने पूरे अच्छे तरीके से सबको फोल्ड कर लिया था और उसके बाद फिर मैं कैटेगराइज़ कर रही हूँ कि कॉटन वाले एक तरफ और रेयॉन वाले एक तरफ। एक्चुअली पता नहीं यहाँ पे क्लाइमेट क्यों ऐसा हो रहा है, बारिश का सीज़न है, ऑलमोस्ट हर जगह बारिश हो रही है, बट यहाँ गुजरात में जामनगर में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो इस वजह मुझे टाइम पे मिल भी नहीं रहे थे कि कपड़े कहाँ थे। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे मतलब सेपरेट करना होगा कॉटन और रेयॉन कुर्ती। कुछ मैं लेके आई थी, कुछ ब्रांड की तरफ से भी आए हुए थे और कुछ न्यू कलेक्शन जो हमारा है वो भी आया हुआ था। तो मैं उस तरह से एक्चुअली मैं जो अभी आपको बताने वाली हूँ ना, ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते, जो मेरा ब्रांड का है वो मैं भी यूज़ करती हूँ पहनने के लिए। बट क्या होता है ना, सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, इस वजह से किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को मीन्स कंफर्टेबल फील होता है, कुछ लोग बहुत स्मूथ कपड़ा समझते हैं। बट ऐसा है कि कॉटन आई थिंक बहुत ज़्यादा अभी प्रेफर हो रहा है, स्पेशली समर में।
तो येस, और आप मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके नाइटी में ही देखोगे। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे यहाँ पे नाइट सूट वगैरह पहनना मुझे इतना इरिटेशन हो रहा है। मीन्स यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है। तो इस वजह से ना मुझे फ्रैंकली मैं नाइटी वगैरह पहनती नहीं हूँ, बट मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, और मीन्स मुझे ये एकदम लव हो गया है। ऐसा हो रहा है कि मैं उसी से बस वही पहन रही हूँ। मेरे पास आई थिंक ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही हैं। मेरा सेलिंग है, प्रोडक्शन है, बट मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे नाइटी नहीं पहनना पसंद है, बट फ्रैंकली मैं अभी गर्मियों के लिए मुझे सच में बहुत ये कंफर्टेबल हो रहा था। इस वजह से मैंने 2-3 अपने लिए भी निकाल लिए थे। तो मेरा सेक्शन कंप्लीट हो चुका था। मैंने एक तरफ में जितनी भी कॉटन कुर्तियाँ हैं वो रखी, दूसरे तरफ में एक तरफ पूरा मेरा जो रेयॉन कुर्ती है वो मैंने रखा, और उसके बाद साइड में मेरे जो भी ज्वेलरी बॉक्सेस हैं और मेकअप गो टू मेकअप के जो बॉक्सेस हैं मैंने वो अरेंज किया। फिर मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ मम्मी का भी कर देती हूँ। अगर मतलब ऑर्गेनाइज था, बट सब इधर उधर पड़े हुए थे, और कभी कभी मैं मम्मी का भी लेगिंग्स यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से तो मुझे सब सेपरेट करना था। बट जब मैं लेगिंग्स वगैरह निकाल रही थी तब मुझे भी नहीं पता था कि इतनी सारी लेगिंग्स हैं मम्मी के पास। ऑलमोस्ट बहुत सारे कलर्स रिपीट हो रहे थे, ऑब्वियसली अलग अलग ब्रांड्स के थे। तो मैं वही देख रही थी, और इसमें कुछ नए और पुराने मिक्स थे। तो मैंने बहुत जो रफ़ हो गए थे, और कुछ ऐसे भी थे जिसमें कि मीन्स वो रूसी होती है ना, वो निकल गई थी। तो मैंने सोचा कि उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो फिर मैंने मम्मी की जो भी कॉटन की जो ड्रेसेस हैं, मीन्स जो पूरा पैर का जो ड्रेसेस होता है ना, टॉप पैंट एंड दुपट्टा, तो फिर मैं उसको सब सेट करके रख रही थी कि एक तरफ रहने से सही रहता है। मीन्स आप एक बार में, और मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी, अगर आप रख रहे हो ना तो सब पैर में रखो, ताकि कहीं अगर जाना हो इमरजेंसी में, अगर निकलना हुआ ना, तो आप एक साथ में, आपको पता है सब साथ में ही मैंने रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकट्ठा एक जगह पे रखा होगा ना सेट वगैरह, तो मीन्स आपको सिर्फ बस वो पिक करना है और पैक करना है, दैट्स इट। जब आयरन करना होगा तो आप आयरन भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए बस इसको सब सेट लगा के और मैं रख रही हूँ। मीन्स जब अगर हमें जाना होगा और मुझे तब चाहिए होगा, तब मैं फटाफट से आयरन कर लेने वाली हूँ। बट अभी मुझे सब सेग्रीगेट करना था कि टॉप्स वगैरह और कुर्ती लेगिंग्स मीन्स, तो मैं बस उस पर फोकस कर रही थी। और मैंने सोचा कि इस बार मैं कलर कोऑर्डिनेशन, मतलब कलर कोऑर्डिनेट करके रखूँगी ना, तो थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लगता है। मीन्स आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, हाँ चलो पहनने का भी इच्छा होता है। अदरवाइज़ फ्रैंकली गर्मी में तो मीन्स पूछो ही मत बात। तो येस, इसलिए मैंने मतलब मम्मी की जो भी ड्रेसेस हैं, मोस्टली मैं यहाँ पे कम ड्रेसेस पहन रही हूँ, मोस्टली कुर्ती लेगिंग्स ही पहन रही हूँ। तो येस, और जो भी ब्रांड्स के आते हैं तो वो मैं ट्राई करती हूँ, और फिर जो फिट होता है तो फिर मैं वो प्रोडक्शन में भेज देती हूँ। तो इस वजह से, और ये साइड में जो आपको बैग्स दिख रहे हैं ना, वो वही हैं। मीन्स जो आए हुए थे पार्सल, जो नया कलेक्शन हमारा आया हुआ है वो वही है। तो मुझे उसके लिए भी स्पेस बनाना था, इस वजह से इसका व्लॉग आई थिंक कल या परसों जाने वाला है। तो आप चेक कर सकते हो, और जो भी ऑर्डर करना होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो येस, और मम्मी की ये बहुत पुरानी पुरानी ड्रेसेस जो आई थिंक 3 या 4 ईयर्स बैक की थी, और लिटरली वो लग नहीं रही थी इतनी पुरानी है। तो मैं मम्मी को वही पूछ रही थी कि ये इतनी पुरानी है, फिर भी आई थिंक हम लोगों ने 2015 या 16 में लिया था वलसाड से ही, और उसके बाद हम यहाँ जामनगर शिफ्ट हुए थे। तो येस, और फिर मम्मी की जितनी भी लेगिंग्स है उसमें मेरी भी कुछ लेगिंग्स मिक्स हो गई थी, तो मैं उसको भी अलग करके रख रही थी। तो 2-3 लेगिंग्स मुझे मिल गई, तो मैं मेरे साइड पे भी रखती चली गई। फ्रैंकली इतनी सारी लेगिंग्स है ना, मैंने सोचा नहीं था कि मतलब आई थिंक एक रो तो पूरा लेगिंग्स का ही था पूरा। और मैं इस बार फोकस कर रही थी कि मैं कलर कोऑर्डिनेट करके रखूँ, ताकि मीन्स क्या है ना, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, और जो मतलब हमें चाहिए अगर सही है तो मैं कौन सा यूज़ कर सकती हूँ, कितने हैं और कौन से डिस्कार्ड करने हैं, ये पता चले। फिर मेरा जो अलमीरा का जो ड्रॉर है ना, मुझे उसको मतलब वो मेरा मस्ट था कि मुझे इसको किसी भी तरीके से इसको सेटल डाउन करना है, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें थी ना, वो मुझे समय पे मिल नहीं पा रही थी, और कुछ जल्दी में इमरजेंसी में मुझे बाहर निकलना होता था, तो मुझे इधर उधर ढूंढना पड़ रहा था। फ्रैंकली मैंने 1 महीने ऊपर हो गए थे, मैंने ये किया नहीं था। आई थिंक मैं अदर सेक्शंस में ही लगी थी, तो इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था। बट फाइनली मुझे ये सब अरेंज करना था। क्लचर वगैरह बहुत अभी चाहिए गर्मियों की वजह से। मैं इतना ओपन हेयर अभी रखती नहीं हूँ, अगर कोई वीडियो का डिमांड होता है तो ही मैं रखती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो येस, और आप मोस्टली मुझे व्लॉग में भी ऐसे ही देखोगे, अम्बोड़ा में ही देखोगे।
तो यस, फिर मैं आशी का जो एक बॉक्स है ना, मैंने स्पेशली उसके लिए एक बॉक्स डेडिकेट कर दिया था कि मैं उसके जितने भी हेयर पिन्स होंगे, क्लिप्स होंगे और जो बेबी पिन्स होते हैं जो मैंने लिया हुआ था उसके लिए, वो सब मैंने एक साथ रख दिया है ताकि उसको जो चाहिए तो। और स्कूल के लिए भी मतलब बहुत सारे ऐसे पिन्स थे जो उसको चाहिए थे, तो वो भी मैं मार्केट से लेके आई थी, बट स्कूल जाने के टाइम पे मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने वो भी उसको सेटल डाउन किया। और पता नहीं ये वाइट रबर बैंड्स में उसके लिए लेके आई थी, पर उसमें कहीं से रेड कलर का सिंदूर लग गया था, तो वो फिर मुझे धुलना था, बट मैंने सोचा मैं बाद में करूँगी, अभी फ़िलहाल मुझे इसको सेटल करना है पहले। और जितने मम्मी एक्चुअली कांच की चूड़ियाँ ही पहनती है, बैंगल्स, तो यस उस वो बहुत सारी थी, मींस बहुत के तो कलर निकल गए थे, बहुत टूट गए थे, बहुत डैमेज थे, बट स्टिल वहाँ पे थे। तो मैंने मम्मी को पूछा था कि क्या करना है इसका बताओ, उसने बोला चूड़ियाँ तो फेंकते नहीं हैं, तो अब क्या करना है इसका ये मुझे नहीं पता, बट मम्मी ने कहा अभी फ़िलहाल के लिए साइड पे रख दो, तो बाद में देखेंगे उसका क्या करना है। क्लचर वगैरह फ्रैंकली मतलब मिल नहीं रहे थे, और फिर जब मैंने ढूंढना मतलब ये सेटल करना शुरू किया ना, तब मुझे आई थिंक 8 या 9 मतलब बड़े वाले क्लचर और बहुत सारे क्लचर्स मिल गए। और फिर मैंने एक बॉक्स स्पेशली डेडिकेट किया है मिसलेनियस चीज़ों के लिए, मींस जो हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे एनवेलप हो गया जो हम शादी में या कहीं गिफ्टिंग पर्पस से जो एनवेलप देते हैं ना, वो एनवेलप के लिए तो मैंने वो एक डेडिकेट किया है वो बॉक्स। और भी बहुत ऐसी चीज़ें थी जैसे 3 पिन प्लग हो गया, चार्जर हो गया, एक्स्ट्रा वायर्स हो गए, वो सब मैंने एक में रख दिया। और जो एक बॉक्स थी मम्मी की बहुत पुरानी थी, आई थिंक वो भी 7-8 साल पुरानी होगी, तो वो भी रखे हुए थे, तो उसमें मम्मी ने बैंगल्स वगैरह रखे थे, तो आई थॉट कि ये पेपर वाले बॉक्स में रखने से अच्छा है मैं उसमें सिक्योर कर दूं, मतलब वो टूटने के चांसेस कम होंगे। तो मैं आई थिंक 1 या 2 ऑर्डर करने वाली हूँ मम्मी के लिए, या देखूँगी मार्केट में अगर मुझे कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं तो। यस, तो ये रहा। और फिर आशी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, तो मैं उसको सब बता रही थी कि ये लो वहाँ पे रख दो, मतलब मैं बार बार उठ रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको कहा कि तुम ये सब है ना जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो मैं रख रही हूँ, बाकी जो फेंकना है मुझे तुम जाके डस्टबिन में डाल दो। और बहुत ऐसी चूड़ियाँ थी मम्मी की नई बॉक्सेस वाली, तो मैं उसको भी मैंने सोचा कि नहीं अभी बॉक्स में ही रख देती हूँ। और फिर मैंने जो स्टोरेज था ना वो ड्रॉअर, उसको मैंने उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा था, मुझे वो पूरा क्लीन चाहिए था ताकि बाहर से आने के बाद ज्वेलरी वगैरह के लिए सबके लिए स्पेस हो। मैं जानती हूँ ज़्यादा दिन तक ये सही नहीं रहने वाला है, बिकॉज अगर वन टाइम यूज़ हो ना, मीन्स 1 पर्सन यूज़ हो, तो मैं अरेंज करके रख सकती हूँ, बट घर में जो 2-3 लोग हैं सब मीन्स अगर ये बारी बारी से निकालेंगे तो फिर वो नहीं रहने वाला है उस तरह से। और फिर मेरा सेकंड रो और मम्मी का रो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं वो जो डोर होता है ना, अलमीरा का डोर था, उसके ऊपर भी मुझे कुछ चीज़ें मिली, मतलब आई थिंक मम्मी नया लेके आई थी, तो फिर मैंने कहा अब इसको कहाँ सेटल करना है, बट आशी के जो हैंकरचीफ और मास्क वगैरह थे जो स्कूल जाने के लिए उसको चाहिए, मैंने सोचा यहाँ वहाँ रखने से अच्छा है, मीन्स आप एक बाहर की तरफ ही रखो ताकि वो ईज़ी टू ग्रैब हो, आपको ज़्यादा दूर कहीं ढूंढना ना पड़े, इसलिए तो मैं उस तरह से रख रही थी। और फिर जो भी नए क्लचर्स और पर्सेस जो क्लच हमने लिए थे वो सब मैंने अरेंज करके रख दिया। ये डेकोरेशन का भी था, वो भी मैंने मतलब यूज़ किया था, उसके बाद फिर मैंने रख दिया मतलब। और अब जाके मैं फाइनली मुझे टाइम मिला तो मैं अरेंज कर रही हूँ, और जो नई चीज़ें थी वो सब मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है अभी के लिए। और फ्रैंकली बहुत सारे नेल पेंट्स ऐसे थे जो सूख चुके थे, और मम्मी यूज़ भी नहीं करती है ज़्यादा नेल पेंट, तो ये तो फिर मोस्ट ऑफ़ द पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था, सिर्फ अरेंज करना था। तो फिर वो सब मेरा कंप्लीट हो गया, अरेंजमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया। और ये सारे बहुत सारे दुपट्टे थे, आई थिंक 20-25 ऊपर होंगे दुपट्टे, कॉटन और शिफॉन जॉर्जेट सब मिला के। तो मैंने कहा इसको कहाँ डालूँ मैं, क्योंकि इसमें तो आयरन की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और इसके लिए स्पेशल स्टोरेज का कुछ था ही नहीं कि मैं। और मैंने ना एक्चुअली मैंने पारादीप में जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे मैंने रखा हुआ है, तो मैं एक दुपट्टा ऑर्गेनाइज़र मैंने देखा था ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में भी मिलता है, आई थिंक 100 और 150 के रेंज में था, तो मैं वो एक ऑर्डर करूँगी ताकि वो इजी हो मम्मी को रखने में। तो येस, और ये आई थिंक ये वॉलेट था जो मैं हम लोगों ने गोवा से लिया था, बट वो टूट गया, तो मैंने सोचा क्या करूँ, रखना है नहीं रखना है पता नहीं फ्रैंकली। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो चुका था। फिर फाइनल जो थोड़े बहुत कचरे इधर उधर पड़े थे तो मैंने उसको क्लीन कर दिया, बट मैं फ़ैन ऑफ करना भूल गई, और मैं सोच रही हूँ बार बार कचरा उड़ क्यों रहा है। तो फिर मैंने उल्टे डायरेक्शन में झाड़ू लगाया और फिर कंप्लीट हो गया मेरा।
और फ्रैंकली इट वाज सो रिलीविंग, मतलब इतना फ्रेश लग रहा था ना, मीन्स पूरा कबर्ड खोलने के बाद ही मुझे इतना लग रहा था क्या मस्त, मतलब अब फाइनली हो चुका है। तो येस, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक टूर देती हूँ कि मैंने किस तरह से अरेंज किया। मैंने इस बार ज़्यादा करके फोकस किया कलर कोऑर्डिनेट करने के लिए, ताकि वो आँखों को थोड़ा मतलब ऐसा लगे कि हाँ यार चलो आज इसको पहनना है। मीन्स आप चूज़ करो क्लॉजेट में से। तो येस, ये फाइनल लुक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेक्शन में हमारे जितने भी पर्सेस हैं ना, जो हम बाहर लेके जाते हैं, तो वो वाले पर्सेस थे। और उसके नीचे वाले ड्रॉर में आशी के जितने भी गो टू कपड़े हैं वो थे। और ये साइड मैंने बहुत कलर कोऑर्डिनेट करके रखा है। मीन्स देखो कितना मतलब मस्त लुक आ रहा है। और ये साइड मम्मी की जितनी भी अनारकली सूट्स हैं ना वो रखे थे। और ये साइड जो रेयॉन की जो कुर्तियाँ हैं ना, फ्रॉम ब्रांड आई थिंक अवासा फ्यूजन, ये। फिर जो ड्रॉर था उसमें मैंने इसमें छोटा वाला एक डब्बा था, बैंगल बॉक्स ही था, मैंने उसमें ईयरिंग्स वगैरह रख दिए जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ अगर कहीं मुझे इधर उधर जाना हुआ तो। और फिर वहाँ पे मेरे मेकअप के कुछ रिमूवल प्रोडक्ट्स थे और जो मैं रात को मतलब यूज़ करती हूँ बस वही, और मम्मी की बिंदी और नाइट क्रीम। फिर ये साइड में मीन्स ये जो बीच में जो आप फर्स्ट ट्रैक में मम्मी की साड़ियाँ हैं, और फिर जो सेकेंड है वो पूरी लेगिंग्स की थी। आई थिंक 20 और सो 20 अबव 20 लेगिंग्स मुझे मिली हैं, जो आई थिंक मुझे कब से नहीं मिल रही थी। और फ्रैंकली बहुत के तो ऐसे टैग्स भी लगे हुए थे, तो मैंने मम्मी को पूछा ये कब पहनने वाली हो पता नहीं। और फिर यहाँ पे उस साइड पे मैंने मम्मी की जितनी भी ड्रेसेस थी ना, मतलब जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं वो थे। और फिर ये मेरा वाला सेक्शन था थर्ड में, मतलब मैंने कुर्तियों को अरेंज किया हुआ था। और फिर सेकंड में नाइटी और नाइट ड्रेसेस वगैरह थे। और वो साइड मेरे बैंगल बॉक्स, मेकअप, ये वाला मेरा मेकअप पाउच था। और फिर नीचे में दुपट्टा और मिसलेनियस मीन्स जो सुई के धागे के जो डब्बे होते हैं वो सब थे। स्पेशली मेरा फोकस इस पे ही ज़्यादा हो रहा था। मीन्स मुझे सही में पहले का तो मैं फ़ोटो निकालना भूल गई, बट वो पूरा टॉप तक भरा हुआ था। और फिर रेडी होने के बाद मुझे इतनी जगह मिल रही थी कि हाँ अब मैं रख सकती हूँ। और फिर ये वाले ये दो हमारे मम्मी और मेरे हैंड बैग्स हैं। आई थिंक मेरा भाई बाहर से ही कहीं से लेके आया था, मुझे अभी जगह याद नहीं है। और एक में मेरी सारी ज्वेलरी भरी है। तो ये रहा फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। और मैं लिटरली, आप लोग मेरे जैसा मत करना, मैं ऑर्गेनाइज तो रहती हूँ बट समटाइम्स काम की वजह से इधर उधर में टाइम नहीं मिल पाता। फिर ये ख़त्म करने के बाद मैं फटाफट से किचन की तरफ चली गई थी। एक्चुअली जो बॉक्सेस आए थे ना, मैंने बोला था आपको बॉक्सेस आ गए थे जो मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने उसको किचन में खाना बनाते टाइम ही मैंने अरेंज कर दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं एक लुक दिखाती हूँ। और फिर एक मैम ने मुझे एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर मैं आपको मेरे नेक्स्ट किचन व्लॉग में दूंगी। फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी आई थिंक शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो और अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से ही, जो मैंने किचन ऑर्गेनाइजर्स मंगाए थे उसी में से कोई एक था। वो मैं तो येस, और मैं जब भी ये ऑर्गेनाइज़ करूँगी, आई थिंक मैं अभी इसको सेट कर देने वाली हूँ। और भी बहुत सारे अभी आने बाकी हैं, तो मैं वो साथ साथ में आपको दिखाती चलूँगी। कोई जो ब्लॉग होगा उसमें मैं क्लब करती जाऊँगी। एंड येस, आज का दिन मेरा ऐसा गया। मैं जा रही हूँ अभी कुछ नाश्ता बनाने के लिए। आई थिंक मम्मी का फ़ोन बज रहा है। तो येस, आई होप आपको मेरा ऑर्गेनाइजेशन पसंद आया होगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, मैंने इस तरह से अरेंज किया है। बट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, पता है। आप डेली चोर्स का, आपका जो भी आपका डेली रूटीन है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यही होने वाला है। तो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज चेतना अजय कुमार। टिल देन, बाय बाय।